ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी बीमारी जो आपके फेफड़ों को प्रभावित कर सकती है। ये एक ऐसी बीमारी है जो एक दूसरे से हवा के माध्यम से फैल सकती है, आपके जीवन को हानिकारक बना सकती है। ये आमतौर पर उन लोगों को होती है जो माइनिंग सेक्टर्स में रहते हैं, जो ज़्यादा पोल्यूशन के बीच रहते हैं, उन लोगों को ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी हो सकती है। आज हजारीबाग के सदर अस्पताल में प्रेस वार्ता कर सिविल सर्जन ने ट्यूबरकुलोसिस के बारे में लोगों को जागरूक किया है। आइए क्या कहते हैं वो सुनते हैं। सर, ये प्रेस वार्ता रखने का मकसद यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमारे ज़िले को इस 100 डेज़ कैंपेन के लिए चुना गया है। इसलिए चुना गया है कि हमारे ज़िले में टीबी के केसेस ज़्यादा हैं और मृत्यु दर भी ज़्यादा है। इसलिए इस 100 डेज़ कैंपेन के लिए हमारे ज़िले को चुना गया है और हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो गाइडलाइन है उसके अनुसार इस प्रेस वार्ता के लिए हम लोगों ने आप लोगों को कष्ट दिया है। और ये प्रेस वार्ता का जो सही मतलब है हम सभी जानते हैं। बिना आपके सहयोग के हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए सरकार का निर्देश भी रहता है कि जो इस तरह के बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें आप प्रेस वार्ता करते रहिए। नॉट मतलब कि एक सिंगल ही, कभी भी आप प्रेस वार्ता कर सकते हैं। आम जनता से मेरा अपील रहेगा कि आप टीबी की जांच करवाएं। और अब वैसा टीबी के प्रति जो पहले जो एक स्टिग्मा हुआ करता था उसमें हम लोग बहुत कुछ सफलता पा ली है। इसलिए कि ये छुआछूत से होता नहीं है। आप जो भी टीबी के मरीज है उसके साथ घूमते फिरते हैं, इवन खाना खाने से भी होता नहीं है। लेकिन जो इन्फेक्शन की बात है वो थोड़ा लंबा समय लगता है। ये कोविड की तरह इन्फेक्शियस नहीं है कि एक बार अगर कोई कोविड के कांटेक्ट में आ जाता था तो उसको कम या ज़्यादा कोविड का प्रभाव पड़ता था, लेकिन टीबी में उस तरह की चीज़ें नहीं। सर, कितने दिनों में, इन 100 दिनों में कितने एक्टिव मरीजों का इलाज हुआ है? अभी तक इस 100 दिन जो कैंपेन चल रहा है 7 दिसंबर से, उसमें अभी हमने 594 मरीजों को खोज निकाला है। और इसमें से दवा कितने का चल रहा है? इसमें से दवाई जो शुरू हुई है उसमें 523 मरीजों का दवाई शुरू हो गया है। कितने मरीज स्वस्थ हुए? नहीं, अभी तो 6 महीने अभी तो इसका इलाज 6 महीने चलता है ना, इसलिए अभी स्वस्थ होने की बात नहीं है। कम से कम 6 महीने उनका इलाज चलता ही है। और इसके अलावा ये जो हमने जो जांच की वो भी फ्री होता है, इलाज उनको फ्री दिया जा रहा है। सरकार अब उनको 1000 रुपये प्रति महीने की दर से उनके बैंक अकाउंट में पैसा जमा करती है। तो ये पैसा जो है जैसे ही उसका इलाज शुरू होता है वैसे ही उसको 3000 रुपया उसके अकाउंट में एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट चला जाता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3000 का, उसके बाद दूसरा इंस्टॉलमेंट 3 महीने के बाद फिर उसको 3000 का जाएगा। टीबी के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? टीबी के लिए प्रिकॉशन लेने की सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि जैसे ही किन्हीं को खांसी, किसी को भी किसी तरह की भी खांसी, छींक या बुखार हो तो सबसे पहले आप जानते हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर लोग अपनाएं। तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आप जानते हैं कि अगर किन्हीं को खांसी होती है या छींक होता है तो सबसे पहले अगर उनके पास रुमाल है तो रुमाल से अपने नाक मुंह को ढक लें, या फिर कुछ भी नहीं है तो अपने हाथ से ढक लें, नहीं हो तो अपने एल्बो से उसको ढक लें, ताकि जो खांसने छींकने से जो एयर ड्रॉपलेट्स जो बाहर निकलता है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाए और दूसरे को इन्फेक्ट ना करें। और जिनको खांसी या बुखार हो रहा है वो जल्दी से जल्दी जांच कराएं। जब तक किसी भी जो संक्रामक बीमारी है, इन्फेक्शस डिजीज है, उसका प्रिंसिपल यही है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जल्दी से जल्दी उनका जांच हो जाए, जल्दी से जल्दी वो इलाज के दायरे में आ जाए। जैसा हमने बताया कि जैसे ही इलाज शुरू होता है वैसे ही टीबी का मरीज नॉन इन्फेक्शस हो जाता है। जब मरीज नॉन इन्फेक्शस हो जाएगा तो स्प्रेड खत्म हो जाएगा। ये आप लोगों से मेरा निवेदन रहेगा, पूरे हेल्थ विभाग की तरफ से निवेदन रहेगा कि आप लोग जब भी मतलब कि पेपर के माध्यम से ये सारी चीज़ें आएंगी तो आप लोगों से निवेदन करेंगे कि टीबी के मरीजों को गोद लेने की जो प्रक्रिया है, जिसमें कि हम 6 महीने तक पौष्टिक आहार देते हैं। जब ये 22, 23, 24 इसमें तो हमारे बहुत से लोग हैं जो कंपनी वाले हैं, सभी को गोद ले लिए थे, लेकिन इस बार देख रहे हैं कि बहुत से लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है।
जिसको लेकर के हम लोग डीसी मैम से भी इस पर चर्चा किए थे, सब थे, सभी लोग थे। तो मैम का भी निर्देश था कि हम लोग एक जॉइंट लेटर लिखेंगे ताकि लोग इसमें आगे बढ़ें। और एक्चुअली इस चीज़ में हजारीबाग जबकि इतना संपन्न जिला है, हम लोग पिछड़े हुए हैं। तो आप लोग के माध्यम से ये निवेदन रहेगा कि लोगों को जो सक्षम है वो कम से कम 1-2 मरीज को भी अगर 6 महीने तक न्यूट्रिशनल फूड देता है तो हमारे ये टीबी के प्रोग्राम में बहुत सहयोग। तो जैसा कि आपने सुना कि ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी बीमारी है जो आपके फेफड़ों को घातक कर सकती है और इससे बचने के बहुत सारे उपाय बताए सिविल सर्जन ने। तो आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको कभी भी खांसी, सर्दी, जुकाम हो तो सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस का जांच कराएं और जल्द से जल्द इसका इलाज करवाएं। धन्यवाद।